मेकअप के ज़रिए आप अपनी आई लुक की शेप को भी चेंज कर सकते हो। आज की वीडियो में यही सीखेंगे। आज हम स्मॉल आइज़ के ऊपर काम करने वाले हैं और एक बिल्कुल राउंड दिखेगी और एक थोड़ी लॉन्ग दिखेगी, ठीक है। तो दोनों लुक्स को हमने किस तरह से क्रिएट किया है, सबसे पहले आईब्रोज से शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर हमने एक आईब्रो को थोड़ा सा इनकी आई लुक के मुताबिक बारीक किया है और दूसरी को थोड़ा सा थिक रखा है। कुछ लोग जो कि आईब्रोज की प्रॉपर शेप करवा रहे होते हैं उनके लिए तो ये हमारी जो मतलब बिल्कुल थिन वाली आईब्रोज हैं ये अच्छी हैं, और जिन लोगों को नेचुरल शेप में रहना होता है तो दूसरी को हमने नेचुरल ही रख के तो मेकअप लुक जो है वो क्रिएट किया है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा कंसीलर लगाकर इनकी शेप को डिफाइन करके आपको दिखाते हैं कि बेसिकली ये दोनों शेप्स जो हैं वो हमारे मेकअप में क्या मेन किरदार अदा करती हैं। क्योंकि कुछ हमारे पास क्लाइंट्स इस तरह के आते हैं कि जिनकी आईब्रो शेप या तो बनी ही नहीं होती है और उन्हें मॉडल लुक मेकअप चाहिए होता है। तो आप खुद सोचें कि अगर उनकी आईब्रो की शेप ठीक नहीं होगी तो हम किस तरह से उन्हें आईब्रो की के बगैर जो है वो मॉडल लुक मेकअप क्रिएट करके दिखा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप देखेंगे ये शेप हमारी इस तरह की है। हम लोगों ने मीडियम आर्च में जो है इनकी शेप यहाँ पे जो है वो कन्वर्ट की है, ठीक है। और यहाँ पर इनकी जो शेप है ये भी बहुत खूबसूरत लगती है, लेकिन ये उन आइज़ पे ज़्यादा खूबसूरत लगती है कि आपने मेकअप नहीं करना है, ठीक है। जस्ट आपने इसी तरह से ही आईब्रो की शेप में या नेचुरल लुक में रहना है तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आपने अपनी आई को बिगर दिखाना है तो फिर आईब्रो की शेप को भी साथ में थोड़ा सा बारीक करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर अब हम वैसे दोनों लुक्स ही अच्छी लग रही हैं अपनी अपनी जगह। किसी को वो लुक अच्छा लगेगा, किसी को ये लुक अच्छा लगेगा। तो हर एक का, जैसे मैंने आपको बताया कि माइंड अलग होता है, सोचने का तरीका सबका डिफरेंट होता है। अब ये देखें उस तरफ की शेप कुछ और दिख रही है, इस तरफ की शेप कुछ और दिख रही है। तो और इसी तरह ही हम थ्रेड की मदद से भी प्लकिंग करके अपने आईब्रोज की शेप को डिफरेंट शेप्स में तब्दील कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अपने मेकअप से कर लिया है ऐसे हम बालों को भी जब नेट करेंगे तो आप 2-3 तरह की शेप्स एक फेस पे कर सकते हो। अब यहाँ पर इनकी हम क्या करेंगे, आईब्रो फिलर हम लोगों ने लिया है ये, और ब्राउन कलर का आईब्रो फिलर लिया है। इनके अपने बाल बहुत डार्क हैं, ब्लैक कलर का इनका जो बाल है उस तरह टाइप का बाल है। तो ये नहीं है कि हम इसमें मज़ीद और ब्लैक कलर की फिलिंग करेंगे। ऑलरेडी बहुत शार्प कलर है इनकी आईब्रोज़ का, कुछ भी मैंने देखे ऐसा यूज़ नहीं किया, उसके बावजूद भी इनकी आईब्रोज़ का कलर कितना डार्क फील हो रहा है। तो हम लोगों ने जस्ट ब्राउन कलर के साथ फिलिंग की है ताकि ये प्रॉपर थोड़ा सा लाइट पहले से जो है वो लाइट दिखे। जैसे मैंने बिल्कुल लाइट सी जो है वो इसमें फिलिंग की है, ठीक है। अब ये देखें जो हमारी आर्च शेप वाली है वो किस तरह की दिख रही है। दूसरी के अंदर भी मैं कोशिश करूँगी कि बहुत और मज़ीद इसको थिक नहीं करूँ, जो इनकी शेप है उसी को ही नीट कर लो, ठीक है। तो इस तरह से मैंने ब्रश की मदद से एंगल ब्रश ले रही हूँ, डार्क ब्राउन कलर ले रही हूँ, ऊपर से मैं थोड़ा राउंड में लेकर जा रही हूँ, ठीक है। और ये शेप इनकी जैसे एस फॉर्म में शेप आ रही होती है उस टाइप की जो है वो इनकी शेप आ रही है। और छोटी आइज़ के ऊपर कौन सी शेप अच्छी लग रही है ये आपने मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग हैं जिनको आर्च शेप अच्छी लगती है और कितने लोग हैं कि जिनको थोड़ी थिक जो एस शेप आईब्रो की है वो अच्छी लग रही होती है, ठीक है। दोनों शेप्स आपके सामने, आप जल्दी जाएं और कमेंट करें। अब यहाँ पर हम हाइलाइटर का यूज़ कर रहे हैं तो ये मैंने छोटे ब्रश के साथ थोड़ा सा दोनों कलर्स को मिक्स किया है। जिस कॉम्प्लेक्शन पे मैं काम करेंगे थोड़ा मीडियम से डार्क कॉम्प्लेक्शन है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा एक्नी वाली इनकी स्किन है, बहुत ज़्यादा ड्राई इनकी स्किन है, इसलिए थोड़ी आपको रफ फील हो रही होगी। लेकिन जो हम लोगों ने आई ट्यूटोरियल शेयर करना था उनके लिए ये परफेक्ट आइज़ थी, इसलिए मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि आपकी आइज़ के ऊपर ये ट्यूटोरियल जो है हम इजीली तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि हमें स्मॉलर सी आइज़ चाहिए थी और ऐसी आइज़ चाहिए थी कि जिनकी आईब्रोज़ भी जो है अभी बनी नहीं हो, क्योंकि हम लोगों ने एक आईब्रो को थोड़ा बारीक किया है, एक को थोड़ा थिक रखा है। और यहाँ पर अब हम लोग कंटोर कर रहे हैं। अच्छा, जो आपने बड़ी आइज़ दिखानी है या गोल आँख की शेप दिखानी है उसकी जो कंटोरिंग होगी, आप क्लाइंट को कहें कि वो ऊपर की तरफ देखे, ऊपर एक प्रॉपर कंटोर का आप निशान लगा लें और उसके बाद आप फिर इस पर जो है वो कंटोर करेंगे तो ये फिर आपकी जो आईब्रो की शेप होगी ये बिल्कुल राउंड में दिखेगी। तो इस तरह से ही आपने जो है वो एक फ्लफ़ी ब्रश लिया है, इस तरह से गाइडलाइन मैंने बनाई है और गाइडलाइन बनाकर फ्लफ़ी ब्रश की मदद से अब जस्ट जो है वो अपने कलर को इस तरह से ब्लेंड करूँगी। बहुत अच्छे तरीके से आपने ब्लेंड करना है, जितने भी आउटर इसके कॉर्नर्स हैं उनको आपने बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लेना, ठीक है। अच्छा, दूसरी साइड पर हम लोग बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने दूसरी साइड पे मैंने किया कि बिल्कुल गोल ऊपर की तरफ मैं लेकर गई हूँ। इस आइज़ के ऊपर मैं जस्ट जो क्रीज है, लाइन है, उसी को ही फॉलो करूँगी
जो हमारे रियल में क्रीज लाइन है, क्योंकि मैंने दूसरी आँख के ऊपर ब्रो बोन तक जो है वो कंटूरिंग की है, लेकिन इस आँख पे मैं जस्ट क्रीज के अंदर अंदर ही रख के कंटूरिंग करने वाली हूँ और बाहर की तरफ मैं इस कंटूरिंग को थोड़ा थोड़ा सा जो है वह फैलाने वाली हूँ। इससे ये होगा कि हमारी आँख जो है, जैसे दूसरी हमारी राउंड दिख रही है, ठीक है, तो ये आँख हमारी थोड़ी सी लॉन्ग दिखेगी, ठीक है, लंबाई ज़्यादा हो जाएगी आँख की। और आपने आँख की लंबाई अगर ज़्यादा करनी है तो और भी बहुत सारी टेक्निक्स मैं आपको बता रही हूँ। आप दोनों को सामने से देखें कितना डिफरेंस फील हो रहा है, लग ही नहीं रहा कि ये दोनों आईज़ एक ही बंदे की हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लोगों ने इस तरह से क्रीज़ बनाई है। क्रीज़ बनाने से भी हमारी आई का बोल जो है वो काफ़ी बड़ा दिखता है, इतना राउंड में शेप मैंने करके। तो ये गाइडलाइन जस्ट मैंने जो है वो बनाई है, लाइनर ब्रश की मदद से मैंने बनाई है। थोड़ा सा डार्क कलर जो है वह मैं आउटर पे अगेन यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, ताकि हमारी आइज़ की जो क्रीज़ है वो थोड़ी सी डीप हो जाए और आइज़ हमारी ज़रा निकल के बाहर की तरफ आए, ठीक है। और यहाँ पर भी मैं डार्क कलर ही को यूज़ कर रही हूँ, लेकिन इस दफ़ा भी मैं जो कलर यूज़ कर रही हूँ वह मैं आउटर की तरफ वी में ही उसको ब्लेंड करके उसको मतलब इस तरह से शेप दे रही हूँ आइज़ को, क्योंकि मुझे आइज़ को लॉन्ग दिखाना है। अब आप अपनी पसंद का कोई भी वेलवेटी शेड ले सकते हैं, जैसे यहाँ मैंने सिल्वर स्काई सा कलर लिया है और इसको मैं जो है वो अपनी जितनी क्रीज़ है, क्योंकि मैंने पहले से उसको पूरा आउटलाइन क्रीज़ बनाई हुई है, उसके अंदर एक फ्लफ़ी ब्रश की मदद से आपने इस तरह से अप्लाई करना है, ठीक है। आप इसमें गोल्डन शेड भी ले सकते हैं, कॉपर, कोई वेलवेटी शेड, क्योंकि यहाँ पर मेरे कपड़ों का के साथ मैंने कुछ मैचिंग नहीं किया है, जस्ट एक डेमो क्रिएट किया है। तो मैंने जो कलर मुझे मिला मैंने वही अप्लाई यहाँ पर कर लिया। अब आप भी अपने कपड़ों के अकॉर्डिंग कोई भी शेड यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसकी मैंने जो क्रीज़ बना रही हूँ, इसकी क्रीज़ जस्ट मैं इस तरह बहुत, जैसे मैंने दूसरी को बिल्कुल राउंड में लेके गई हूँ, इसको मैंने बहुत ज़्यादा राउंड नहीं किया और उस क्रीज़ के अंदर अंदर रहते हुए ही मैंने अपने जो वेलवेटी शेड था, जो शिमरी शेड था, जो शिमरी लाइट शेड्स होते हैं वो वैसे भी हमारी आंखों को बड़ा दिखाने में बहुत अहम रोल प्ले कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अब ये देखिए दोनों की शेप्स कितनी ज़्यादा डिफरेंट फील हो रही हैं, ठीक है। और ये जितने एजेस अगर आपको लग रहे हैं कि थोड़े थोड़े मुझे अंदर की तरफ रखने चाहिए, उसको मैं अगेन ब्लेंड कर रही हूँ। आउटर जो हमारे एजेस हैं उनको भी ब्लेंड कर रही हूँ। अब लाइनर लगाने का जो मेथड होगा वो जो हमारी राउंड आइज़ होती है, ठीक है, उसमें लाइनर आप बहुत मतलब के मोटा लाइनर नहीं लगाएंगे, बहुत लंबे लंबे विंग्स क्रिएट यहाँ पर नहीं करेंगे। जस्ट हम लोगों ने लैश लाइन के साथ साथ ही एक लाइन क्रिएट करनी है और उसको मैंने मतलब अंदर अंदर की तरफ ही रखना है, ठीक है। जब हम लाइनर को बाहर की तरफ फैलाते हैं, हम या विंग बनाते हैं, तो उससे हमारी आँख जो है वो थोड़ी लॉन्ग दिखती है, ठीक है। और अगर हम लाइनर को अंदर की तरफ ही रखेंगे और इधर ही ला के ब्लेंड कर देंगे तो आइज़ हमारी जो सी है वो गोल दिखेंगी। इसी तरह इनर कॉर्नर से भी अगर हम थोड़ा सा लाइनर को बाहर विंग की शक्ल में निकालेंगे तो आइज़ हमारी लॉन्ग दिखेंगी। लेकिन यहाँ हमने एक राउंड आइज़ बना रहे हैं और एक लॉन्ग आइज़ बना रहे हैं, तो यहाँ पर हम विंग क्रिएट करने वाले हैं। तो इस तरह से अब इसको हम लोगों ने लैश लाइन के साथ साथ ही हम बहुत जो छोटी आँख होती है उस पर ज़्यादा मोटा सा लाइनर जो है उसको क्रिएट नहीं कर सकते हैं। अगर करेंगे तो आँख खुलने के बाद वो बड़ी बुरी लग रही होती है, ठीक है। इसलिए इस जो लैश लाइन के साथ खासतौर पे लाइन होती है उसको आपने बिल्कुल मीडियम सा रखना है। विंग आपने बाहर की तरफ जो है वो निकाल लेनी है और उसके बाद बहुत फिर भी लंबी विंग आप ना निकालें। मैंने बहुत सारे लाइनर की जो है वो शेप्स आप लोगों के साथ शेयर की हुई हैं ताकि आप उनको फॉलो करके छोटी आँख पे लाइनर क्रिएट कर सको, क्योंकि सबको शौक होता है कि उन्हें विंग लाइनर चाहिए। अब आप देखिए कि दोनों आइज़ लुक बिल्कुल डिफरेंट आप लोगों के सामने है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मस्कारा लगाते हैं, लैशेज़ यहाँ पर अप्लाई करके आप लोगों को शेप दिखाते हैं। यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर लॉन्ग दिखाने के लिए जैसे मैंने आपको कहा था कि मज़ीद आँख को लॉन्ग दिखाने के लिए इनर से भी कॉर्नर का एक विंग हल्का सा बाहर निकालें, ठीक है। तो मैं इस तरह से जो है वो विंग बना रही हूँ। दूसरी साइड पे मैं विंग नहीं रख रही हूँ क्योंकि वो मुझे गोल दिखानी है आइज़, ठीक। और यहाँ पर जो लाइट कलर है वो मैं राउंड आइज़ के अंदर फिल करूँगी, ठीक है। इस तरह से मैंने जो 45 नंबर का स्टिक होता है उसमें से ही कलर उठा के आँख के अंदर फिल कर लिया हुआ है। और जो डार्क कलर है वो मैं लॉन्ग जो साइड वाली आइज़ है उसमें फिल कर रही हूँ ताकि आपको डिफरेंस फील हो सके कि कौन से कलर्स जो हैं वो कैसे दिख रहे होते हैं, ठीक है। क्योंकि क्रिएशन तो आपने करनी है, ब्यूटिशियंस तो आप बन रहे हो, ठीक है। तो आपको डिफरेंट चीज़ों की समझ होनी चाहिए, तभी आप एक न्यू लुक जो है वो अचीव कर सकते हो या पहले से ही अपने क्लाइंट को गाइड भी कर सकते हो कि आपकी आइज़ पे क्या सूटेबल है। एक दिन आप लॉन्ग आइज़ बना दें, दूसरे दिन आप जो है राउंड आइज़ बना दें, तो क्लाइंट भी आपका खुश हो जाएगा कि हर दूसरे दिन जो है वो उनके मेकअप की लुक्स आपने चेंज की हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखें
जो हम लोगों ने वाइट कलर जो आइज़ के अंदर फिल किया है, ठीक है, उस कलर को आपने ऐसे आउटलाइन करनी है। इससे नीचे से भी आपकी आइज़ जो है ना वो काफ़ी बड़ी दिखना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ब्रश को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, जल्दी जल्दी में मेकअप करेंगे क्योंकि हमारे क्लाइंट फर्स्ट टाइम ही इस तरह के मेकअप्स करवा रहा है, तो उनकी आइज़ से पानी रुकने वाला नहीं है, ठीक है। लास्ट में जाके तो हम लोगों ने फिनिशिंग भी इनकी सही तरीके से नहीं ले पाए क्योंकि इतना ज़्यादा आंखों से पानी शुरू हो गया था। अच्छा, जो हमारी राउंड वाली आइज़ है उस तरफ हम थोड़ा सा हाइलाइटर भी इस तरह से यूज़ कर लेंगे। अब आप दोनों को देखें और दोनों के लिए जो है वो लाजमी कमेंट करें कि कौन सी आइज़ की लुक आपको ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, ठीक है। कौन सी आईब्रोज़ की शेप आपको ज़्यादा अच्छी लग रही है, नेचुरल अच्छी लग रही है, या आपको जो आर्च में बनाई गई है वो अच्छी लग रही है। आपके कमेंट की मैं मुंतज़िर रहूँगी, ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।